नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में। भारत में अगर हम बात करें तो शिक्षा नीति अभी तक सबसे पहली शिक्षा नीति आई थी 1968 में। दूसरी शिक्षा नीति हमारी आई थी 1986 में। दूसरी आई 1986 में। उसके 34 वर्षों बाद भारत की तीसरी शिक्षा नीति जो आई है वो आई है 2020 में। इसी को हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी नई शिक्षा नीति के नाम से जानते हैं। ये जो नई शिक्षा नीति आई, इसकी जो मसौदा समिति थी उसके अध्यक्ष जो थे वो थे के कस्तूरी रंगन। के कस्तूरी रंगन जो है ये इसरो के पूर्व अध्यक्ष हैं। इसरो के पूर्व अध्यक्ष हैं। नई शिक्षा नीति ने जो नए कैटेगरी इसमें बताई गई हैं कि अभी तक भारत की शिक्षा 10+2 पे चलती थी, यानी 10+2 पे। 10 तक मतलब हाई स्कूल और 2 मतलब फर्स्ट ईयर और इंटर। अब इसने जो बताया है कि भारत की शिक्षा जो है वो 5+3+3+4 के फार्मूले पर चलेगी। अर्थात जो पहले के बच्चे के 5 साल होंगे वो 5 साल में पूर्वी स्कूली यानी पूर्व स्कूली 3 साल जो रहेंगे वो पूर्व स्कूल के रहेंगे, और 2 साल जो है वह बच्चा 1 और 2 ग्रेड 1 और ग्रेड 2 पढ़ेगा। उसके बाद के जो बच्चे के 3 साल रहेंगे वो कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 5 में बच्चा पढ़ाई करेगा। उसके बाद के जो बच्चे के फिर 3 साल रहेंगे उनमें बच्चा पढ़ेगा कक्षा 6, कक्षा 7 और कक्षा 8 में पढ़ाई करेगा। उसके बाद फिर बच्चा के 4 साल जो बचेंगे उनमें 9, 10, 11 और 12। तो भारत की शिक्षा को नए प्रारूप में तैयार किया गया है 5+3+3+4। इस आधार पर इसे तैयार किया गया है। और इस नई शिक्षा नीति में एक और बताया गया है कि प्रत्येक राज्य में राज्य स्कूल मानक प्राधिकरण SSA की स्थापना की जाएगी। तो इसकी स्थापना पर जोर दिया गया है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्य स्कूल मानक प्राधिकरण रहेगा जो कि इस नई शिक्षा नीति को लागू करने में मदद करेगा। इसके मूल्यांकन की भी कुछ विधियां रहेंगी, उन पे भी हम अभी जो है चर्चा करेंगे। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बताया गया है कि 5+3+3+4 का जो फार्मूला रहेगा उसको जो हम देखेंगे तो यहाँ पर जो है जो 5 का मतलब है कि पूर्व स्कूली मतलब 3 साल पूर्व स्कूल के और कक्षा 1 और 2। अर्थात बच्चे का जो है ये जो 5 साल का जो उसका होगा समय, वहाँ पर जो है बच्चा क्या क्या चीज़ें सीखेगा। स्वच्छता सीखेगा, व्यवहार, उसके सही व्यवहार पर उसके ध्यान दिया जाएगा, शिष्टाचार सिखाया जाएगा, नैतिकता की बातें उसे सिखाई जाए और समूह कार्य करने पर विशेष ध्यान दिया जाए। ग्रेड 3 और ग्रेड 3 एंड 5 अर्थात जो बच्चा जो है कक्षा 3 से 5 में रहेगा तो उस दौरान जो है बच्चे को बोलना, शारीरिक शिक्षा, कला, भाषा, विज्ञान एवं गणित, इन सभी पर विशेष ध्यान दिया जाए और इन चीज़ों को सिखाने पर जोर दिया जाए। ग्रेड 6 to 8 कक्षा 6 से 8 तक के दौरान बच्चे में अमूर्त अवधारणा का विकास किया जाए, अमूर्त चिंतन पर जोर दिया जाए, विज्ञान, गणित, कला और सामाजिक विज्ञान इत्यादि का शिक्षण कराया जाए। हाई स्कूल अर्थात इसको कक्षा 9 से 12 तक माना जाएगा और यहाँ पर बहुविषयक अध्ययन कराया जाए, अर्थात अनेक सभी प्रकार की विषयों का उनको अध्ययन कराया जाए। छात्र की पसंद के अनुसार उसे विषय मिलनी चाहिए। पाठ्यक्रम जो है लचीला होना चाहिए जिसके अनुसार बच्चे पढ़ने में उसको जो है बोझिल ना महसूस करें। पाठ्यक्रम लिमिटेड होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये बनाया गया कि 5+3+3+4 के फार्मूले को, जिसको कि 2020 के बाद से ही सभी स्कूलों में जो है भारत के जितने भी स्कूल हैं वहाँ हर स्कूल में इस पाठ्यक्रम को जो है लागू किया जाएगा। इसके लिए
जो एक प्राधिकरण प्रत्येक राज्य में बनाया जाएगा। हमारी जो ये नई शिक्षा नीति है, इसमें कुछ बातों पर विशेष ध्यान दिया गया है, जैसे कि संज्ञानात्मक एवं भावात्मक विकास पर विशेष जोर दिया जाए। बच्चे का संज्ञानात्मक विकास जो है वो उसका जो है पूर्ण ध्यान रखा जाए और उसके भावात्मक विकास को ध्यान में रखकर जो है यह शिक्षा नीति बनाई गई है। रटकर सीखने पर जो है बिल्कुल भी जोर ना दिया जाए, रटकर सीखने को इसमें मना किया गया है, अर्थात मूल संकल्पनाओं के विकास पर जोर दिया जाए। रटकर सीखना इसमें जो है पूरी तरह से बैन किया गया है कि रटने की पद्धति को भारतीय स्कूलों में किसी भी स्कूल में इसको ना किया जाए। नेक्स्ट है स्वमूल्यांकन, अर्थात स्वमूल्यांकन पर हमें जोर देना है। अध्यापक और बच्चे स्वयं का मूल्यांकन करें और वो स्वयं में सुधार करें। विविधता का सम्मान, विविधता का मतलब है कि एक क्लास में अनेक प्रकार के, अनेक धर्मों, अनेक जातियों, अनेक भाषाओं के बच्चे एक ही कक्षा में पढ़ें। अर्थात कोई ऐसा बच्चा जो कि मध्य प्रदेश से है, जैसे कोई दिल्ली का स्कूल है, वहाँ पर कोई केरल का भी बच्चा है जो कि साउथ की भाषा बोलता है, उसकी कल्चर साउथ की है। कोई जो है नॉर्थ ईस्ट का बच्चा है, उसकी कल्चर नॉर्थ ईस्ट की है। कोई बच्चा गुजरात का है, वो भी उसी स्कूल में, दिल्ली के स्कूल में पढ़ रहा है। तो हमें सभी की विविधताओं का सम्मान करना है, विविधता का हमें जो है कक्षा में प्रयोग करना है और सीखने में उसका प्रयोग करना है। सभी बच्चों को सीखने में वो मदद कर सके, सभी भाषाओं को सीखने में मदद करना है। हमारी जो शिक्षा नीति कहती है कि बहुभाषावाद को बढ़ावा देना है, अर्थात एक कक्षा में अलग अलग भाषाओं के बच्चे हैं, जैसे कुछ बच्चे उर्दू बोलते हैं, कुछ संस्कृत बोलते हैं, कुछ इंग्लिश बोलते हैं, कुछ जो है महाराष्ट्र की भाषा मराठी बोलते हैं, कुछ गुजराती बोलते हैं। तो हमें अपनी कक्षा में बहुभाषावाद को बढ़ावा देना है। हमें कभी भी इसको जो है बुरी नज़र से नहीं देखना है। हमें सभी बच्चों को जो है उनकी भाषाओं को एक दूसरे में सीखने में मदद करना है। तार्किक चिंतन, बच्चों में तार्किक चिंतन को बढ़ावा देना है, उनके चिंतन की क्षमता का विकास करना है। नवाचार, नई शिक्षा नीति जो है नवाचार पर बल देती है कि बच्चों में नवाचार की क्षमता का विकास किया जाए, बच्चे नवाचार करने में सक्षम हों। इसके लिए ऐसा माहौल विद्यालयों को प्रदान करना है कि बच्चे जो है नवाचार के प्रति जो है वो अग्रसर हो सकें। तो भारत की जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें विभिन्न बिंदुओं का ध्यान रखा गया है। तो अगर आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें, और आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।